स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास 2025-26 का ये बैच है। और आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि इस साल से सेमेस्टर सिस्टम है, आप साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके क्या रूल रेगुलेशन है, इस पर हम नया भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे नया। तो अभी यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि आप 10th क्लास में पूरे साल क्या पढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक उस चैप्टर के हम जानेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो, आपका ये बुक का आपका एक कवर पेज है। इससे आप सब फैमिलियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन टोटल आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स आप 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल इनका एडवांस होगा। तो सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर्स में आप पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में। ये आपका सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका रियल नंबर। रियल नंबर किस टाइप के होते हैं, इनका क्या क्या रूल्स हैं, ये सब आप इसमें जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपकी अर्थमेटिक की ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम है। इसी में से आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक मिलेगा। और ये थ्योरम आपकी सिर्फ आपको इसका इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं करना है आपको, बट इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। ये सब हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही चीज़ें यहाँ फिर से देखनी है। थोड़े से लेवल एडवांस होगा, नंबर्स थोड़े डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मीन्स आप इरेशनल नंबर्स का जो आपका प्रूफ है, जैसे कि √2 या √3, इन सब के प्रूफ आपको करना है। और यकीन मानिए इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल सिर्फ आपका इरेशनैलिटी प्रूफ करने का आता ही आता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसकी सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल के टाइप्स, मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसको मोनोपॉलिनोमियल है या बाइपॉलिनोमियल, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक जनरल फॉर्म, मीन्स पॉलिनोमियल्स की आपको जनरल फॉर्म देखनी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये आप 9th क्लास में एक टॉपिक आपने पढ़ा है, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में कंपलसरी आता ही आता है। और इस पॉलिनोमियल चैप्टर का वेटेज भी बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 to 5 मार्क्स का है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, ये आपका एक क्वेश्चन इसमें से 100% आना ही आना है। और जीरोज में और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, कॉफिशिएंट्स जैसे कि A, B एंड C होते हैं, और जीरोज को हम अल्फा बीटा जैसे मानते थे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वही टॉपिक है ये। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसमें इसकी समझेंगे, देखेंगे। और आपने 9th में देखा हुआ है, बट यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में और आपको एडवांस मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आएंगे, मीन्स आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, वो भी 2 वेरिएबल्स की, उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसमें आपको समझना है अच्छे से कि जो लाइंस हैं वो हमारी कब कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स इसमें आपको समझना है इसके कुछ कंडीशंस हैं कि कब हमारी लाइन पैरेलल है, अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और कोइंसिडेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है अलजेब्रिक कंडीशंस एंड सॉल्यूशन। अब इसके लिए जो
टू इक्वेशंस हैं जो आपकी पेयर में मीन्स लीनियर इक्वेशंस है, उसके लिए एल्जेब्रिक कंडीशंस क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे दो सॉल्यूशन मेथड हैं। सबसे फर्स्ट मेथड आपका यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको एक मेथड आता है तब भी आपका काम नहीं चलेगा। सपोज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और एग्जाम में अगर बाय नेम उससे ने पूछ लिया है क्वेश्चन में कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप वहां पर क्वेश्चन आपको डबल अंडे आपको नंबर मिलेंगे, उसमें आपको नो मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर्स आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको उसको बेसिक से स्टार्ट करना है और उसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 10th क्लास में अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा है सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये दोनों आपको मेथड यूज करने हैं इसमें। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही हम कभी कभी श्रीधराचार्य फार्मूला भी कह देते हैं, श्रीधराचार्य जी का ये फार्मूला है। और ये आप चाहे इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलिए चाहे धराचार्य फार्मूला बोलिए, एक ही बात है। ये दो मेथड आपको आने ही चाहिए और दोनों ही अच्छे मेथड है, मीन्स इजीली आप समझ सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी डिस्क्रिमिनेंट से 3-4 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, कभी 3 मार्क्स का कभी 4 मार्क्स का। और नेक्स्ट टॉपिक आपका नेचर ऑफ रूट, यानी डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा है। इक्वेशन में रूट्स होते हैं, इसमें 2 रूट्स होते हैं और रूट्स का नेचर कैसा होगा कि वो, तो ये हम डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर डिसाइड करते हैं। और यकीन मानिए ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट, ये दोनों ही टॉपिक आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स ये आपका 5th चैप्टर है। अच्छा एक चीज और, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के बेस पर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाफ ईयरली में आते ही आते हैं। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आप देखिएगा व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं। मीन्स एपी क्या होता है। अब ये आप 10th क्लास में एक तो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, शायद से हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, बट सिलेबस में ये फर्स्ट टाइम आता है। नेक्स्ट एपी का जनरल फार्मूला, मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ एपी, फिर उसका जनरल फार्मूला वहां से निकलता है। अब इसमें आपके बेसिकली 2 फार्मूले पर बेस्ड है ये चैप्टर पूरा। तो एक आएगा आपका nth टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए और लगाना कैसे, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसी में आपका मेन चैप्टर है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। मीन्स आपको डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। देखिए बेटा 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, अब इसमें आप सिमिलरिटी पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका हाफ ईयरली में भी आता है स्कूल सिलेबस में, तो इसको आप स्टार्टिंग में ही सीख लीजिए। और ये अकेला चैप्टर ही 7 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने मिल सके आप सॉल्व कीजिए। तो इसमें आप ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स, ठीक है। फिगर्स आपके कब सिमिलर होते हैं, अब उसमें आपका ट्रायंगल रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम मेनली ट्रायंगल में पढ़ेंगे। फिर आता है सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर फिगर के बाद जब फिगर आपके सिमिलर होते हैं उसमें फिर आपका एक क्राइटेरिया और रख देगा सिमिलर ट्रायंगल, इन मीन्स कब ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, उनकी क्या कंडीशन है। तो उसके बाद आपका आएगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। सिमिलरिटी क्राइटेरिया में मीन्स क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल या कोई भी फिगर सिमिलर है। अब इसमें आपके देखिए 3-4 ये आपके 4 ये प्रॉपर्टी, ये बाय नेम इसके थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। डबल ए है मीन्स एंगल के थ्रू सिमिलर हो जाते हैं, या ट्रिपल ए तीनों एंगल्स हो तब भी वो सिमिलर हो जाते हैं।
ट्रिपल एस यानी कि एस 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 यानी साइड साइड साइड, या एस ए एस साइड एंगल साइड, ये आपने 9th में पढ़ा है, वही बस यहाँ सिमिलरिटी की फॉर्म में आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो जो कि है आपका बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये आपके हर साल, अगर हम 10 साल के पेपर आप करेंगे तो आपको 8 या 7 या 9 बार भी आपको ये आप रिपीट आपको मिलेगी, ये थ्योरम आती ही आती है। ये थेल्स थ्योरम है, इसको बाय नेम आ जाए, बाय स्टेटमेंट आ जाए, या बीपीटी के थ्रू आ जाए, या थेल्स थ्योरम बोलते, कैसे भी आए, ये आनी ही आनी कंपलसरी है। इसको तो आप चटनी बना के और अच्छे से याद करके घोंट के पी लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखिए इस साल के पेपर में पता है किस टाइप से ये आया था, मीन्स ये जो बीपीटी थ्योरम आप पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना होता है, यानी उल्टा उसका। तो अब इस बार के क्वेश्चन में क्या आया था, थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट दे दिया और नीचे उसमें लिख दिया इस स्टेटमेंट का, यानी इस जो थ्योरम ऊपर गिवन है स्टेटमेंट में, इसका कन्वर्स आपको प्रूफ करना है। मैं 2025 के मैथ के पेपर की बात कर रही हूँ, और उसमें यानी कि आपको इनडायरेक्टली कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ करवा रहा था। वहां 80% बच्चे कंफ्यूज थे कि थेल्स थ्योरम प्रूफ करनी है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ करनी है। तो ये आपको दोनों, ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसको अप्लाई करना क्वेश्चन में आना चाहिए। नेक्स्ट 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए ये आपका यूनिट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स का अकेली यूनिट है, और जिसमें ये चैप्टर भी अकेला ही है। सबसे पहला टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम, मीन्स जो एक्स वाई में हम जो एक्स वाई जेड में हम कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं एक्स वाई में, यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। फिर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखते हैं 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसमें आपको जरूर आता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करने के लिए है कि पूरे पेपर में या कह लीजिए पूरे सिलेबस में आपके 2 ही चैप्टर हैं जिनसे ग्राफ का क्वेश्चन बनता है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन ग्राफ का आता ही आता है। एक है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व बाय ग्राफिकली, या फिर चैप्टर 7 जो कि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसमें आप एक क्वेश्चन कंपलसरी इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, सीधा सीधा और टफ भी नहीं है, बच्चों के लिए इजी भी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है, समझते हो उसको, सब कुछ आता है, सारी चीजें कोई यहाँ पे नई नहीं है, सब पुराना ही है। एट लास्ट आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। थोड़ा सा बच्चों को इसका फर्स्ट टाइम देखने में टफ लगता है, बट हम आपको यहाँ ट्रिक्स के साथ बताएंगे कैसे आपको याद करना है, मीन्स आपको सिर्फ सॉल्व करना है, याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 टेक्नोमेट्री, मीन्स इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। इस चैप्टर में बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं टेक्नोमेट्री, तो थोड़े से परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं आपको इतना इजी मेथड से यहाँ पढ़ाऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बस शर्त यही है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा और जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए। क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो भी मैं सजेस्ट करूँ वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हमें अच्छे से आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें पहला टॉपिक आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनको आप जानेंगे। 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा। तो ये आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपको आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जिस्टेंस, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एग्जिस्टेंस आपको वहां समझना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सबसे मेन, वैसे तो ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं कि आप साइन को कॉस की फॉर्म में लिखिए या टेन को साइन की फॉर्म में लिखिए, तो इस टाइप से कन्वर्ज आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए आपके सिलेबस में 0 to 90 डिग्री एंगल्स पर ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन चाहिए, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ही अभी यहाँ पे आप 9th-10th में मतलब 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसी हिसाब से 6 रेशियोज का 0 to 90 डिग्री जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उन पे क्या वैल्यू होती है, वो टेबल आपको इम्पोर्टेंट है, याद करनी आनी है। और मेनली मैं उसको आपको बहुत इजी फॉर्म में बता दूंगी जिससे कि आप उसे देख पाएंगे, मतलब अच्छे से याद भी कर पाएंगे और उससे बना भी सकते हैं 2 मिनट के अंदर।
नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती हैं और इन्हीं 3 आइडेंटिटीज से आप आगे और 3 आइडेंटिटीज जनरेट कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, अब उसकी एप्लीकेशंस वो कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं। अब जैसे अगर आप और रिफ्रेशर बुक आप देखेंगे RS अग्रवाल वगैरह, तो वहां पर ये टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस के नेम से गिवन है। और यही यहाँ पर चैप्टर में भी हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, या अभी दूसरा ऑब्जेक्ट हम भी हो सकते हैं या फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी हम हो सकते हैं, वहां से क्या हाइट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, तो इस टाइप की चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। अब इनको निकालने के लिए भी एंगल ऑफ एलिवेशन और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों टॉपिक आपके इसमें एंगल्स ये चलते हैं, इन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चंस आगे रहते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। ये आपका बेटा 5 मार्क्स का पूरा चैप्टर है और इसमें से ही आपके मैक्सिमम टाइम केस स्टडी क्वेश्चन इसी पर आता है। ट्रिग्नोमेट्री से निकलकर अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स पर। ये आपका 7 से 8 नंबर का वेटेज रखता है भाई ये चैप्टर, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है आपका टेंजेंट, सीकेंट एंड कॉर्ड। ठीक है, तो ये आपको टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है। मीन्स एक लाइन कब टेंजेंट कहलाती है, कब सीकेंट कहलाती है, कब कॉर्ड कहलाती है, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है थ्योरम 10.1 और थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक 10.2। ये देखिए पूरे सिलेबस में अभी तक हम बात करें तो आपके 10th क्लास में 3 थ्योरम्स हैं टोटल, एक थ्योरम 10.1 और एक थ्योरम 10.2। यानी कि ये जो 2 थ्योरम तो सर्कल चैप्टर से हो गई, और एक अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रायंगल में BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये 3 थ्योरम आपके पूरे सिलेबस में है, इनका प्रूफ हर साल आता ही आता है। तो ये 3 थ्योरम में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बुक में पूरी सॉल्व है एज इट इज, वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग सर्कल में कैसे वो काम करता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मीन्स सर्कल से रिलेटेड एरियाज कैसे है, तो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग सेक्टर एंड सेगमेंट। मीन्स सर्कल में सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, इसको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा, अगर आपने सेक्टर और सेगमेंट समझ लिए तो अब भाई इनका एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, और उसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। आपने सबने पढ़ा है सेक्टर और सेगमेंट, इसमें माइनर और मेजर 2 सेक्टर होते हैं, इसी टाइप से सेगमेंट में भी मेजर और माइनर 2 सेगमेंट होते हैं। तो इनका एरिया और लेंथ वगैरह इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, 5 मार्क्स का ऑलमोस्ट इसमें से आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क, जो कि अभी मैंने बताया था लेंथ भी फाइंड करवा लेता है, ये आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, इनका पेरीमीटर फाइंड करना। नेक्स्ट चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये भी आपका 5 मार्क्स का आता ही आता है। मीन्स कुछ आपको फिगर्स गिवन है, कंबाइंड फिगर पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इसमें। तो इसमें आपकी थिंकिंग ही मेन काम करती है, फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए। जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम आएंगे। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर आएगा, स्फेयर आएगा, हेमिस्फेयर आएगा। तो ये आपके कुल मिला के 6 फिगर हैं, इनके आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, 6 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड 3 टाइप की चीजें पढ़नी होती हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में ग्रुप्ड डेटा का ही मीन, मीडियन या मोड आपको पढ़ना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा मीन निकालना। मीन में 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और ये मीन्स डायरेक्ट मेथड आपका थोड़ा सा मीन्स इजी कह लीजिए,
उससे थोड़ा सा हार्ड अज्यूम्ड मीन है, उससे और थोड़ा हार्ड स्टेप डेविएशन मेथड है। इसी सीक्वेंस में ये बुक में भी गिवन है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये मेथड फॉर्मूला बेस्ड आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट टॉपिक मोड, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मीन होता क्या है और मोड होता क्या है। एंड लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये आपका 5 मार्क्स का या कभी कभी 6 मार्क्स का भी आ जाता है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्यों होती है, ये आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड चीजें हैं। फिर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी रेंज, मींस रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता ही आता है। देखिए प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो एक इनडायरेक्टली कहें तो रेंज हमारी 0 to 1 हो जाती है। फिर इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो आपको। नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है ये। सपोज एक छोटा सा इंट्रो अगर मैं दूं, अगर हम लूडो या कुछ खेल रहे हैं तो डाइस में हमारा 1 to 6 तक ही नंबर होते हैं और वही आएगा। अगर उसमें कोई कहे कि 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो हमारा 8 इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो ये आपको यहाँ पर इस टाइप से रहेगा। लास्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है। यहाँ तक तो ये हमारा सिलेबस था। अब देखिए मेरा टारगेट होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जब सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ तो मैं उनको लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, मीन्स क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं साथ के साथ कराती हूँ। तो लास्ट हमारा एट लास्ट हमारा जो सिलेबस है, मीन्स जो चैप्टर है, वो पूरा कम्प्लीटली हो जाता है और हमें लास्ट टाइम के लिए बर्डन भी नहीं पड़ता कि हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है या एग्ज़ाम आ गए, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। तो अभी हम क्या करते हैं कि जब हमारी प्रिपरेशन इस टाइप से होनी चाहिए कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो तो हम लास्ट में सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं कि अभी हमें इसको रिवाइज करना है या ये करना है वो। अब सैम्पल पेपर सॉल्व करना यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है रिफ्रेशर की। ठीक है, रिफ्रेशर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या और भी कोई इजीली आपको अवेलेबल हो वो रिफ्रेशर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट रिफ्रेशर यूज़ करना स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी करनी है। उनको बेसिक हो या स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बहुत से क्वेश्चंस या एग्जाम्पल डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, और आप जब लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी डायरेक्ट आ रहे हैं। तो क्वेश्चन भी कंप्लीट कीजिए, एग्जाम्पल भी कीजिए, बट रिफ्रेशर में आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम चाहिए। तो इस टाइप से आप देखिएगा अपना टाइम मैनेजमेंट कि आप उसके एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो कर पाएँ कि जिनमें लास्ट ईयर की ईयर्स या सन जिसमें लिखी होती है। तो इस टाइप से हमें तैयारी करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊंगी, उसमें सेमेस्टर सिस्टम है जो सीबीएसई का 2025 से जो नॉर्म्स आए हैं, जो रूल्स चेंज हुए हैं उसमें, तो वो आप पूरा देखिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।